Welcome my dear viewers to Somya's Academy. Today in this lecture we will discuss some important questions of matter in our surrounding of class 9 science. Okay, so already I have written all these questions which is to be discussed today in this particularly in this lecture. So without wasting time, so let us discuss the questions one by one. Here there is nothing to write the answers. Okay, I will explain all the answers one by one, and if you want you can also note it down. Okay, अगर आप चाहोगे तो जो आंसर मैं बताऊं आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. The first question is the smell of hot food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go too close. जो स्मेल होता है गर्म फूड जो होता है, हॉट फूड जो होते हैं, वो हॉट फूड का स्मेल खूब हमारे पास आके पहुंच जाता है, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, जो खाना ठंडा है वो कोल्ड फूड का स्मेल लेने के लिए हमको वो फूड के पास जाना पड़ता है. ठीक है, उसका स्मेल हमारे पास नहीं पहुंचता है. ऐसा क्यों, आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई, क्यों होता है ऐसा. द आंसर विल बी लाइक दिस. रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, because as here the food is hot. यहाँ पे food क्या है? hot. hot है मतलब its temperature is high. Yes or no? When the temperature is high, that means the particles जो food से अगर गर्म है, that means the air which is in contact with the food they will also get hot. ये सब फूड के कांटेक्ट में जो उस फूड के कांटेक्ट में जो एयर है इट विल आल्सो गेट हॉट. वो भी क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. जब वो गर्म हो जाएगा, गर्म होने से क्या होगा हम जानते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज. समझ में है कि नहीं? क्योंकि ड्यू टू हीट द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. बादल आ गया, आवाज आ रहा है कि नहीं? एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, सो व्हाट विल हैपन? They will start moving, and due kinetic energy बढ़ने से क्या होता है? Move क्यों करते हैं? Because when there is an increase in the kinetic energy, the particles start to separate from one another. Yes or no? So separate होने से क्या होगा? There is a process called diffusion. It begins. The diffusion होने शुरू हो जाता है, ठीक है ना? And the gas they start to move here and there randomly, है कि नहीं? तो उसमें से जो स्मेल है वो क्या करता है कि हीट है, उसमें गर्म है, गर्म खाना से जो हमारा भाप निकलता है वो एयर से मिक्स होने के बाद क्या हो जाता है, वो तुरंत स्प्रेड होने लग जाता है. एंड वी नो दैट द डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस व्हिच इज वेरी फास्ट इन एयर. और एयर में क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, इसीलिए वो एयर में मिक्स होने के बाद तुरंत आकर हमारे नाक के पास पहुंच जाता है एज इट इज हॉट. यस और नो? बट इन ऑर्डर टू if you will consider cold food, अगर cold food का बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि as its temperature is very less, so the particles are very close to each other, है कि नहीं? टेम्परेचर कम होने से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो वेरी हाई एज कंपेयर टू द हॉट फूड. हॉट फूड के हिसाब से उस फूड में क्या होता है कि पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई they do not spread, है कि the scent of the cold food do not mix with the air so easily. इतना आसानी से वो एयर में मिक्स नहीं होता है, इसीलिए हमको उसके पास जाना पड़ता है उसको सेंट को लेने के लिए. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. फिर से बता दे रहा हूँ, जो गर्म फूड होता है उसमें टेम्परेचर हाई होने के कारण जो फूड का जो पार्टिकल्स होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाता है, या फिर उस फूड के कांटेक्ट में जो एयर रहते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर. यस और नो? एंड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द पार्टिकल्स ऑफ द एयर दे गेट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, है ना? काइनेटिक एनर्जी गेन करने से फिर क्या होता है कि डिफ्यूज एयर में मिक्स हो गया है वो फूड, है कि नहीं? एयर उसके कांटेक्ट में है, फूड के कांटेक्ट में. सो द हाई टेम्परेचर होने के कारण द डिफ्यूजन प्रोसेस बिगिंस, and we know that the diffusion process in the air is very faster. एयर में डिफ्यूजन बड़ा फास्ट होता है, इसीलिए वो जल्दी आके हमारे पास उसका सेंट पहुंच जाता है. ठीक है, बट कोल्ड फूड में टेम्परेचर कम होने के कारण पार्टिकल के बीच में सेपरेशन कम होता है कि नहीं? और एयर भी जो उसके कांटेक्ट में रहता है वो ज्यादा ठंडा हो जाता है. ठंडा होने से वो भी क्या होता है, चिपक जाते हैं एक दूसरे से, है कि मतलब जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं, इसीलिए डिफ्यूजन इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स है मैटर का, जो पार्टिकल्स है उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर नंबर 1 देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है कि नहीं। व्हाट आर दे? द पार्टिकल नंबर 1, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यस और नो। सेकंड, नंबर 2, there are some space between the particles of matter, okay. Number 3, the particles of matter move constantly, है कि नहीं। Number 4, the particles of the matter attract one another, है कि नहीं। फर्स्ट फिर से बोल रहा हूं, the particles of matter, number 1, the particles of the matter are very small. Number 2, the particles of the matter have some space between them. Number 2 क्या है। Number 3, the particles of the matter move randomly या फिर move constantly, है कि नहीं। and the last one is the number 4 and that is the particles of the matter attract one another, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और कुछ नहीं। Explain why the diffusion of solid with solid is a very slow process. It is a very important question. ये क्वेश्चन इस पूछ रहा है कि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ डिफ्यूजन होने के लिए ज्यादा टाइम क्यों लगता है। इसका मतलब है ये, ठीक है। Explain why diffusion of solid with another solid. एक सॉलिड डिफ्यूज होगा किसके साथ, और एक सॉलिड के साथ, तो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन क्यों ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा। एज वी नो दैट the particles of solid attract each other with a very strong force. There is a very strong force of attraction between the particles of solid, है कि नहीं। तो एक सॉलिड है, सपोज ये एक सॉलिड है, ये दूसरा सॉलिड है, ठीक है। तो इसका भी पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। इस पार्टिकल के बीच में भी क्या है, उसका जो पार्टिकल्स है उनके बीच में भी क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है कि नहीं। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर अगर लगा देंगे, लगाने से क्या होगा कि ये डिफ्यूज होने के लिए टाइम लगेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब हम ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं लिखते समय, तो मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं, तो क्या होता है कि जो सॉलिड रहता है, चौक जो होता है, दैट इज आल्सो ए सॉलिड, है कि नहीं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते के बाद देखोगे कि जो आप लिखे थे वो हल्का सा डिफ्यूज होता है, और तुरंत उसको मिटाओगे तो मिट भी जाता है कि नहीं। बट 1 हफ्ते के बाद उसको मिटाओगे तो इतना जल्दी नहीं मिटता है। इसीलिए नहीं मिटता है माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज इट अंडरगोज डिफ्यूजन। बट ये डिफ्यूजन होने के लिए टाइम बहुत लगता है, इसीलिए तो स्लो प्रोसेस है। लेकिन क्यों स्लो है, बिकॉज एक मैटर से या फिर एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड के साथ मिक्स होने के लिए ना, इसका पार्टिकल इसके साथ मिक्स होना चाहिए। सपोज ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, इसका पार्टिकल ये वाला पार्टिकल के साथ मिक्स होगा। ये एक सॉलिड है, ये भी एक सॉलिड है, ठीक है। तो इसका पार्टिकल जाएगा, इसके साथ मिक्स होगा, डिफ्यूज होगा, ठीक है। डिफ्यूज होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका कुछ पार्टिकल्स इसके पार्टिकल के साथ मिक्स होगा, तब इसको डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। स्प्रेड भी होगा, मिक्स भी होगा। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, इन लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल है वो इतना इजीली इसमें से निकलकर इसके पास नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई वो इसके साथ इतना इजीली मिक्स नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी ना, इट विल टेक मच मोर टाइम टू कम आउट ऑफ दिस सॉलिड टू दिस सॉलिड। ये सॉलिड से निकलकर ये वाला सॉलिड तक आने के लिए उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा, ड्यू टू द हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में फोर्स, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और भी क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो लोग एक दूसरे के बहुत करीब भी रहते हैं, बहुत क्लोज रहते हैं, ठीक है। निकलना इतना आसान इजी नहीं होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई द सॉलिड टेक्स मच मोर टाइम टू अंडरगो डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। गैस को हम कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हाउ कैन वी लिक्विफाइड ए गैस। जो गैस रहता है उस गैस का हम कैसे लिक्विफाई कर पाएंगे। देखो, लिक्विफाई मतलब करना क्या है कि गैस है, इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स उसका जो फेज है या फिर उसका जो स्टेट है, उसका स्टेट को हम चेंज करेंगे। हाउ कैन वी चेंज इट्स स्टेट। उसका स्टेट तब चेंज होगा माय डियर स्टूडेंट्स व्हेन इट विल गेन सम लैटेंट हीट, है क्या। लैटेंट हीट गेन करेगा तो गैस से लिक्विड होगा, गेन नहीं करेगा यहाँ पे रिमूव करेगा, ठीक है नहीं। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, लैटेंट हीट को भूल जाइए, लैटेंट हीट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर स्टूडेंट्स that
by two factors. There are two factors by which we can change the state of matter. The first is the temperature and the second one is the pressure. यहाँ पे क्या होगा कि गैस को हम लिक्विड में करने के लिए दोनों फैक्टर काम में आता है. The first one is the decreasing the temperature. टेम्परेचर को अगर हम कम करते हैं, देखो गैस में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो लोग क्या होते हैं कि डिफ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं, मतलब कि स्प्रेड हो जाते हैं, है ना. उन लोगों के बीच में पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है. किसमें? गैस में. अगर मैं क्या करूंगा, प्रेशर को बढ़ा दूंगा, हाई प्रेशर कर दूंगा, अगर मैं उसको समझाऊंगा तो यहाँ पे इरेज कर देता हूं उसको. ठीक है, ये देखो प्रेशर का क्या रोल है यहाँ पे. How gases can be liquefied? My answer will be the gases can be liquefied by decreasing the temperature and increasing the pressure. That means the temperature will decrease and pressure will increase. जो प्रेशर है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा. सर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कम होगा टेम्परेचर, प्रेशर ज्यादा होगा. देखो कैसे प्रेशर ज्यादा करके हम क्या कर देते हैं, उसको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं. ध्यान दीजिए यहाँ पे. सपोज ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है आपका गैस यहाँ तक है, समझ में आया. ये क्या है आपका गैस है. यहाँ पे ऊपर क्या है, सपोज एक पिस्टन है, क्या है पिस्टन है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस रखा हुआ है. ये जो दिख रहा है आपको ये एक पिस्टन है. ठीक है. सेकेंड, सेम कंटेनर सेम गैस, पिस्टन यहां तक आ गया, गैस वही है. यहाँ पे क्या था, गैस का जो पार्टिकल्स था उन लोगों के बीच में गैप बहुत ज्यादा था, है कि नहीं. बट यहाँ पे गैप क्या हो गया, कम हो गया है. पार्टिकल्स क्या हो गए, बहुत करीब आ गए. ठीक है. और एक सेम कंटेनर, पिस्टन को मैं यहां तक ले आया हूं, पार्टिकल्स क्या हो गए हैं और पास आ गए हैं. ठीक है ना. और पास आ जाएंगे उस समय क्या होता है कि ड्यू टू द हाई प्रेशर हाई होने से क्या होता है कि ये जो एक दूसरे और करीब आ जाते हैं, ज्यादा पास आने से. गैस था, गैस में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में क्या है, डिफरेंस ज्यादा है. जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के और करीब आ गए हैं, पास आ गए हैं, तो गैस के हिसाब से लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप कम होता है. तो यहाँ पे जब गैप जब कम हो गया है और टेम्परेचर भी मैं आपको बोला कि कम कर दिया गया है, टेम्परेचर कम हुआ है एंड प्रेशर हाई हो गया है, तो डेफिनेटली इन दिस प्रोसेस द गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. उसके एग्जांपल आपको क्या है, जो हम लोग घर पे परफ्यूम यूज करते हैं, है कि नहीं. जो परफ्यूम है वो क्या है, ऑलरेडी एग्जैक्टली वो एक गैस है कि नहीं. परफ्यूम क्या है, गैस है. बट जब हम उसको हाईली कंप्रेस करके रख देते हैं, कंप्रेस करना मतलब ये होता है कि हम उसको दबा के रखते हैं, उसका प्रेशर को हाई करके रख देते हैं. रखने से क्या होता है कि वो जो सॉलिड गैस स्टेट था वो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू हाई प्रेशर, है कि नहीं. तो इसका आंसर क्या होगा, द गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर. प्रेशर को हाई करेंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे तो जो गैस है जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. और घर में जो सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सीएनजी गैस उसको बोला जाता है, बिकॉज इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये कंप्रेस करके उसको रखा गया है, तो उसके अंदर जो गैस रहता है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है. समझ में आया. सो next question is explain why ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling than water at the same temperature. मेरे पास क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस में आपके पास आइस भी है और सेम टेम्परेचर मतलब कि वही 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर भी है. ठीक है. ये है 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस, ये है 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर. दोनों मेरे पास है, लेकिन मेरे को एक चीज को ठंडा करनी है. समझ में आ गया. कोई भी दूसरा चीज है उसको मैं ठंडा करना चाहता हूँ, तो मैं किसको यूज करूंगा, आइस को यूज करूंगा बेहतर होगा कि वाटर को यूज करूंगा बेहतर होगा. आप ये सोच रहे ये बोलोगे कि दोनों का तो टेम्परेचर सेम है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं. द आंसर इज नो. हम इफेक्टिव मतलब फायदा अगर देखेंगे कि किसमें अच्छा ठंडा होगा, तो डेफिनेटली आई विल चूज द 0 डिग्री सेल्सियस आइस. जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस में था मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा ठंडा के पर्पस में. ठीक है. भले कि दोनों का टेम्परेचर सेम है कि नहीं. तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा
कि सर व्हाई यू डिड नॉट चूज द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, मैं 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर था मैं उसको चूज नहीं किया बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर रहता है ये आइस से ही वाटर बना है। ध्यान दीजिए मेरी बात, ये जो आइस है ये आइस से ही वो वाटर बना है, भले कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में आपका वाटर भी एग्जिस्ट कर पाएगा और उसी 0 डिग्री सेल्सियस में आपका आइस भी एग्जिस्ट कर पाएगा, है कि नहीं। बट डिफरेंस क्या होता है, वाटर जब बनता है आइस से 0 डिग्री सेल्सियस में इट गेन्स सम अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट। वो क्या गेन करता है, लैटेंट हीट गेन करने के बाद वो आइस क्या होता है कि वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर वो लैटेंट हीट गेन नहीं करता तो उसी आइस फॉर्म में रहता है 0 डिग्री सेल्सियस में। समझ में आ रही है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में डेफिनेटली वो कुछ लैटेंट हीट गेन किया है, कुछ हीट एक्स्ट्रा गेन किया है, तो वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है ना। तब आप सोचिए ये जो आइस है इसके पास कम हीट है, वाटर के पास ज्यादा हीट है। समझ में आया कि नहीं? टेम्परेचर भले कि सेम है लेकिन इसके पास हीट ज्यादा है, किसके पास, वाटर के पास। तो आप बताओ आप अभी किसको यूज करोगे? समझ में आया कि नहीं? इसीलिए मैं किसको यूज करूंगा, आई विल यूज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव फॉर कूलिंग पर्पस। ठंडा करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस में मेरा जो आइस रहता है वो बेहतर होता है, बिकॉज ice at 0 degree Celsius contains less heat as compared to the water at 0 degree Celsius. ठीक है? Why this is so? Because the water at 0 degree Celsius contains more heat than the ice at 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस में जो आइस है उसके हिसाब से 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है उसके पास ज्यादा हीट है, बिकॉज इट हैज गेन्ड द हीट व्हेन it is transferred from solid state to liquid state in the form of latent heat. latent heat के हिसाब से वो कुछ हीट एक्स्ट्रा गेन किया है, इसलिए इसके पास ज्यादा हीट है। अगर मैं उसको यूज करूंगा ठंडा करने के लिए तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा बर्फ के हिसाब से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, this was the 5 questions which we have discussed today. So in the next lecture we will discuss some more questions as there is some technical issues here. It is already raining very heavily, है कि नहीं, बारिश भी बहुत तेज से हो रहा है और देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ पावर कट भी हो गया है, लाइट नहीं है। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।